चलिए समझते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को। इससे पहले हमने ट्रायंगुलर लॉ को पढ़ा था, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमने ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ा था, इसके पीछे में हमने इंग्लिश में पढ़ा था। अगर आप किसी को इंग्लिश में समझना है तो ऐसे क्लासेस इंग्लिश फिजिक्स में देख सकते हैं। चलिए इंग्लिश में बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर लॉ एडिशन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जब हम ट्रायंगुलर लॉ को पढ़ते हैं तो ये कहता है कि अगर मेरे पास वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, सॉरी क्योंकि एक हाथ में फोन है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है, ठीक है। अगर चूंकि हम जानते हैं कि अगर जैसे मेरे पास वेक्टर है तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ये है तो मैं इसको पैरेलल ही शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास जैसे ये था और ये था, क्योंकि रिजल्टेंट मेरा वेक्टर ये था। अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो क्या होगा, तो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इस प्रकार है तो हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया तो ये वेक्टर अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। सिमिलरली हम इसको ऐसे भी आगे भी इसको भी हम शिफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं। वही चीज़ बनेगा, जैसे ये बना तो वही वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ बनेगा, ठीक है। तो चूंकि ये देखने में हमें एक पैरेललोग्राम की तरह ही लगता है, जहाँ पर इसके डायगोनल है, तो इसी के बेस में हमने पैरेललोग्राम लॉ को वेक्टर एडिशन को दिया। जैसे मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, तो ये बन जाएगा आर ए प्लस ऑफ बी। तो सेम यहाँ पर भी हो जाता है, जो रिजल्टेंट होता है वो ए प्लस ऑफ बी का फॉर्म में होता है। और अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला की बात करूँ तो ए बी प्लस ऑफ होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये कैसे आया, इसको ड्राइव हम अगली क्लास में करेंगे। बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ड्रॉ कहता है कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि जो डायगोनल होती है, यानी कि अगर इसका मतलब है कि अगर ए और बी एडजेसेंट साइड हैं दोनों पैरेललोग्राम की, तो इसका रिजल्टेंट उसके डायगोनल वे में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टरेशन क्या है। अब अगली क्लास में हम इसका सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम सीधा हमारा जो पोजीशन वेक्टर वगैरह के हल्के फुल्के टॉपिक बचे हैं उसको सॉल्व करने के बाद हमारा टॉपिक मोशन इन प्लेन और स्ट्रेट लाइन में जंप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।